हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का 783वां उर्स मुल्क भर से खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खातीन की जानिब से मन्नतें मुरादें मांगने का सिलसिला भी जारी है। मजीद बता रही हैं सुखीरा तारिक। मुल्तान शहर में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला जो है वो जारी है और यहाँ पर ख़वातीन, बच्चे, ज़ायरीन उनकी भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बताएंगी उर्स में शरीक होने आए? बहुत अच्छा इंतज़ाम है, सब कुछ है, सही है माशाल्लाह से। कोई वहीं भी हम लेके जाने से मन्नत मांगने आए थे, अब पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। वैसे भी पूरी हो जाती है, हम पहले भी आते हैं, भी सही है। आप बताइएगा, मन्नत वगैरह मांगते हैं इधर आके? हाँ जी, हम मन्नत मांगते हैं, हमारी पूरी हो जाती, फिर आते हैं, उतार जाते हैं आके। जैसे कोई मांगे वैसे कर लेते हैं, कोई पाँव पैर नंगे आ जाते हैं, कभी ऐसे भी आ जाते हैं, हो जाते हैं, सही होता है हमारा इंतजाम। यहाँ पर जो है आपने ख़वातीन की बात सुनी है, ख़वातीन यहाँ पर मन्नतें मुरादें जो है वो मांगने के लिए आती हैं और बहुत सी रिवायतें हैं। यहाँ पर ज़ायरीन जो हैं वो नंगे पैर भी यहाँ पर आते हैं, उनका अकीदा है कि इस तरह। सुखीरा तारिक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रही थी। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 3 रोज़ा उर्स के पहले रोज़ की तकरीबात एहतताम पजीर। मज़ीद जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 783वें उर्स की जो तकरीबात हैं उनका आगाज़ हो चुका है। पहले रोज़ की कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस भी जो है वो अख्ताम पजीर हो चुकी है। ज़ायरीन जो है वो अक्सरियत जो है वो सिंध से आई हैं। इस वक्त डॉक्टर सदीक कादरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अरसा जो है वो 30 साल से यहाँ पर जो है वो निज़ामत के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। बात भी करते हैं डॉक्टर साहब, कब से जो है वो निज़ामत के फ़राइज़ यहाँ पर आप सर अंजाम दे रहे हैं और ख़ास तौर पर दरबार बहाउद्दीन ज़िक्रिया से क्या पैगाम जो है वो आप कौम को देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये शरफ हासिल है कि मैं 1976 से हज़रत शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत कुतुबुल अक़ताब शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, ये शख्सियात बर्रे सगीर पाको हिंद ही नहीं बल्कि पूरे जनूबी एशिया में सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया की अजीमुल मर्तबत शख्सियात और मशाइख इज़ाम में आपका शुमार होता है। मैंने 1976 से यहाँ पर खिदमत शुरू की और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब 47 साल गुजर चुके हैं इन दरबारों पर प्रोग्रामों की नकाबत और नज़ामत का एजाज़ हासिल है। इन मुल्क भर से जहाँ हज़ारों ज़ायरीन शरीक होते हैं वहाँ मुख्तलिफ सलासिल तरीक़त से ताल्लुक़ रखने वाले जय्यद शख्सियात जिनमें मशाइख़ इज़ाम, उलमाए कराम और दीगर अमायदीन शामिल हैं, बतौर ख़ास यहाँ शरीक होती रही हैं। कई हुक्मरान, सलातीन वक्त, वज़राए आज़म इन तकरीबात में हाजिर होते रहे। सैलाब तकरीबात पे हाजिर होते रहे। जुनैद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस का पहला रोज सज्जादा नशीन शाह महमूद कुरैशी का ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इंश्योर कीजिए जो वसाइल जमा हो रहे हैं वो लोगों की जेबों में मुंतकिल ना हो जाएं, वो गरीब और मुस्तहिक लोगों को मिले। उसकी तकसीम का तरीका इतना शफाफ बनाइए कि कोई एतराज ना हो। जैसे कोविड के दिनों में एहसास प्रोग्राम के जरिए वसाइल तकसीम किए गए और जिन्होंने वो पैसा दिया था उन्हें कोई एतराज ना हुआ, इसी तरह मैं दरखास्त करूंगा एक ऐसा मैकेनिज्म बनाइए जिससे शफाफ तरीके से लोगों को जरूरत के मुताबिक चीजें मिल सकें, मच्छरदानियां मिल सके, दवाइयां मिल सकें और जो इमीडिएट हेल्प की चीजें हैं वो उनको मिल सके। मेरी ये भी गुजारिश होगी उन हजरात से जो इस वक्त उजड़े हुए लोगों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, वो खैमा
जो 4500 रुपए का बिक रहा था आज वो 18,000 का क्यों बिक रहा है? आज लोग क्यों उन्होंने दाम बढ़ा दिए? एक तबका है जो अतियात दे रहा है, अपनी जेब से दे रहा है, लोगों की फलाह के लिए, उनकी खिदमत के लिए, इंसानियत को सहारा देने के लिए, और एक तबका है जो जखीरा अंदोजी कर रहा है और नाजायज मुनाफा कमा रहा है। इस पर भी हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का 783वां उर्स 3 रोज़ा तकरीबात में मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। मज़ीद जान लेते हैं ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब बुखारी। हाँ जी बिल्कुल, शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 783वां उर्स मुबारक का आज पहला रोज़ा। ज़ायरीन की कसीर तादाद जो है वो मुल्क भर से बिलखसूस सिंध से जो है बड़ी तादाद जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनके लिए रिहाइश का भी इंतजाम किया गया। इसके साथ साथ जो है वो इस वक्त लंगर और न्याज का जो है वो खास इंतजाम किया गया। बड़ी तादाद में, एक बड़ी मिकदार में जो है वो लंगर तैयार किया जा रहा है। ज़ायरीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, लंगर खा रहे हैं, किस तरह की किदत का इज़हार करेंगे? हम घोटकी से आए, काफ़ी लोग हैं, हज़ारों की तादाद है, सारे को लंगर मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है, साफ़ सुथरा मिल रहा है, सबकी क्यादत में खा रहे हैं। मखदूम शाबन कुरैशी के तो हज़ारों मानू तादाद में सबको मिल रहा है, हर चीज़, भाजी मानी मिल रही है, बिरयानी मिल रही है, सारे कुछ मिल रही है, सारे क्यादत में आए हैं मखदूम हज़रत गौंद वाला ज़िक्रिया के। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से पूरे पाकिस्तान से सैकड़ों लोग आते हैं और यहाँ पर लंगर का जो वसी इंतजामात किया जाता है, लोगों को एक अकीदतदाना तरीके से जो है लंगर दिया जाता है और बड़े अदब के साथ ये लोग बैठकर वो लंगर खाते हैं। दूर दराज से पाकिस्तान पूरे से लोग आते हैं। अभी सैलाब की सूरत हाल की वजह से होने की वजह के बावजूद भी लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से है और क्या कहेंगे? साबिकाबाद से हैं सर, हम हर साल इधर आते हैं, सालाना उर्स होता है, लंगर चलता है, लंगर हम खाते हैं, खुश होते हैं, हमारी हर दिली मुराद पूरी होती है, दिली मुराद हमारी पूरी होती है। ठीक है जी बिल्कुल, ज़ायरीन का यही कहना है कि लंगर में जो है वो शिफा है और हम अकीदत के साथ यहाँ पर आते हैं और लंगर खाते हैं। और जो सैयद ज़ुहैब बुखारी, शुक्रिया आपका, आप में अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब में सैलाब ज़दगान की बहाली कमीशन सूबाई वज़ीर सेहत अख्तर मलिक का सैलाबी इलाकों का दौरा। मज़ीद जान लेते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की तरह अगर बात करते चलें जनूबी पंजाब में, तो जनूबी पंजाब में भी सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं। ज़मीनी रकबा, ज़मीनी रास्ते जो हैं वो डिस्टर्ब हुए। इसके साथ साथ जो सेहत की फैसिलिटीज़ हैं वो भी इस हवाले से जो है वो दरपेश हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। पानी है वो वहाँ पर पैदा होने का खदशा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने खुद भी विज़िट किया उन इलाकों का। जी, मैं सबसे पहले तो मेरे महकमे के हवाले से मैं वज़ीर आला साहब की हिदायत पर वहाँ पर गया था। मैंने काफ़ी सारे कैंप विज़िट किए हैं, मैंने अपनी मेडिसिन का स्टॉक चेक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा महकमा है वो सेहत की सहूलतें पूरी पहुँचा रहा है और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे इनकी मुश्किल आसान हो जाए। तो अगर बात करते चले सैलाब का पाकिस्तान में आना कोई नई बात नहीं है। इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट में आप लोग हैं, क्या समझते हैं कमिंग डेज के अंदर कौन से ऐसे फर्दर प्रोजेक्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं जो दोबारा से मुस्तकबिल में हमें इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े? देखिए, मैंने बताया कि 10 बड़े डैमों पर काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था ऑन ग्राउंड, कागज़ों में नहीं था। ये पहले कागज़ों में करते रहे हैं। ऑन ग्राउंड आप देखें कि ये कोई 2025 में मुकम्मल होने हैं, कोई 2027 में मुकम्मल होने हैं, कोई इसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। हमने अपनी की हुई थी और इधर जो रोड कोई हैं जिनको हिल टॉरेंट्स कहते हैं उन पे भी काम हमारा जारी है और उस पर थोड़ा टाइम लगता है। इंशाल्लाह हमारी जारी रहेगा। शुक्रिया आपका वसीम, हम अपडेट कर रहे थे। कोटशुठा में सैलाब की तबाहकारियां, सैलाबी रैलों ने चाह शेख वाला के सैकड़ों खानदान बेघर कर दिए। मजीद जान लेते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी बिल्कुल, तहसील कोटशुठा के सैलाबज़दा इलाकों जी बिल्कुल तहसील कोटशुठा के सैलाबज़दा इलाकों में इस वक्त जो है रास्ते बहाल होने के बाद लोगों का वापसी अपने घरों की तरफ आने का सिलसिला जारी है, लेकिन हर तरफ जो है तबाही और बर्बादी के मनाज़िर हैं। कच्चे मकानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है पानी के रेलों में बह चुके हैं, जबकि पक्के मकानात जो हैं उनको शदीद नुकसान पहुँचा है, जो इस वक्त रहने के काबिल नहीं रहे। इस वक्त भी जो है मैं चाह शेख वाला में मौजूद हूँ, हमारे साथ यहाँ के सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। जी बताइएगा, पानी के उतरने के बाद जो आप घरों को वापसी आए हैं, किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल को? परेशानी का आलम है और कुछ नहीं है, बस जो है परेशानियाँ नहीं था। अभी कुछ है करनी ना, कोई इमदाद को अंदर ना कश है। कल खैमे वास्ते साकू बिला शाम करा दी थी ने, परसों है कोई बिरमानी है मोहम्मद खाना पर्चा दी थी उथा क्यों वञे राशन का नहीं मुक गए भला असा घर वाला यूँ इतना कोई मदद को कहीं अंदा पिया।
अच्छा थोड़े कने कोई सरकारी कोई टीम आई है कोई नुकसानात लिखण वास्ते कोई घर रह गए? नहीं फिलहाल तक तो कोई बंदा ही नहीं आया सरकारी टीम दा, या मतलब आधे रह गए कि भाई अंदर पहन के उन्हें आकने चेक करने या कुछ ही करनी है, लेकिन हाल तक कोई बंदा नहीं आया, ना कोई इमदाद वास्ते, ना कोई रजिस्टर वास्ते, ना कुछ वास्ते है। अच्छा निकले निकले बाल हैं खावन पीवन अभी तक यहाँ को नहीं आया। राना मोहम्मद सलीम शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैलाब ने जहां लाखों लोगों के घर बेघर किए, क्या मकानात सैलाब बेरहम मौजों का निशान बन गए, वहीं तहसील अलीपुर के नवाही इलाके गब्बर अराई के रहायशी 70 साल बशीर अहमद अपनी आंखों से जिंदगी भर की जमा पूंजी से बनाए गए घर को गिरता देखकर जहनी तवासन खो बैठा। मज़ीद जान लेते हैं राना इमरान सैयदी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अलीपुर के नवाही इलाका मौजा नौआबाद सिपर नंबर 5 पर, और जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये जो है एक ऐसे इंसान का घर है जो आने वाले सैलाबी रेले के बाहर जो है वो अपना जहनी तवाज़न खो चुका है। बशीर अहमद 80 साल जो बुज़ुर्ग है, उसका जो घर है गुज़श्ता आने वाले सैलाबी रेले की नज़र हो गया, मकानात गिर गए, घर था वो बर्बाद हो गया, जिसके बाहर जो है उसका जहनी तवाज़न जो है वो खो बैठा है। और इस वक्त जो है उसके घर वालों ने उसको जो है जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन मेरा अगर आपको दिखाए, ये वो बुज़ुर्ग हैं जो जिसका जो घर है वो पानी में बह चुका है। ये उनकी बीवी है, ये उनकी जो है बेटी है बशीर अहमद की। इनसे बात करके देखते हैं। अम्मा जी क्या नाम है आपका? फैज मई। क्यों इसे जंजीरों से बांध रखा है आपने शोर को? पानी कनू फलट कनू जही कनू ढाए गए मैं केड़े करना जींदा जिए बोड न मरे मैं बद सटे। अच्छा मैं करें दी खड़िया क्या क्यों बदे वे क्या करेंगे मत लोड़ मरे बोड बने। अच्छा मैं पोत्र बाल तो ना थी जो कोई झल बहे मैं कुन तरसला की थी बदी सटी गम टुकर पानी को डामा नहीं ऐसा भूखे बैठू थे। अच्छा साडे करण वाला कोई कहीं नहीं, मेहरबानी करो कि जही देवो कि रोजी देवो तो दुआ झटे सो। मैं गरीब दी कुछ नहीं खावन पीवन दी कुछ क्या करूं। पुत्र बाल सारा कहीं नहीं, एक नियाणी अंधी मुंधी बेटा का नहीं को दोहतरे करेंदन दोहतरा उहो शोदा साकू कर एक निकी है। हां मेरी एक निकी है। ये जी इनकी बशीर अहमद की बेटी है मेरे साथ। क्या नाम है दोनों? पठानी भाई। अच्छा क्यों बडेरे को बद्दी खड़ो क्या जही फलट कनु हाय जो की तैसी हाय की तैस बस दिमाग खत्म थे आगे जही ढह गए खत्म थे गए। क्या करेंदा है बशीर अहमद जड़ा सही है यो रोजी यो जरा लग कम दे तगारी मेहनत मजदूरी हां ये क्या करे जरा साढ़े सवाल सटे जरे 4 अठने दे तक कमा हुन तक बे क्या करो देखी हम कर मंच दे कपड़ियां दा होश कानी पवेंदी जंगा दोहतरा दिल दा मरीज है उहा धिया एक पोत्र दा पैर आज तई कप्या है जाए उहो करते ढेर थोला कवेंदे दोहतरा दी डांज अपनी ओ अंज लगी अपनी अंज लगी धी दी अंज लगी जही मकान डठन ओना पर। इमरान सैयदी शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डिटोई में सैलाब मुतासरीन की बहाली का अज़म, अल्लाह बख्श गोपांग गवर्नमेंट स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद अब्रार राना से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई का नवाही इलाका है लुंडी पिताफी, जहां पर महकमा लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू के ताउन से हुकूमत पंजाब के अहकामात पर यहाँ पर फ्लड मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप का एहतमाम किया गया है। मज़ीद यहाँ पर जो लाइफ स्टॉक के नुमाइंदे हुए मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर जो मुतासरीन हैं, जो फ्लड से अफेक्टेड लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या सहूलियात इस फ्लड कैंप के अंदर प्रोवाइड की गई है, क्या क्या अद्वियात यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। जी बताइएगा इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो जानवरों के बारे में जो आजकल मेन इशू चल रहा है लिम्पी स्किन के हवाले से, हमारे पास लिम्पी स्किन की जो ऑलरेडी मेडिसन है वो हमारे अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं FMD की, BQ और HS की मुख्तलिफ जानवरों के अंदर से, और भेड़ बकरियों में जो ETV की वैक्सीन अभी जारी है, और हमारे यहाँ हर किस्म की जो एनिमल की ट्रीटमेंट के हवाले से मेडिसन है वो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर जो लोगों का रिस्पांस है वो किस हवाले से है, और आप लोगों को इस हवाले से आगाही कैसे दे रहे हैं? लोगों को पता है जो आपने यहाँ पे कैंप लगाया इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो 7 मस्जिद खड़ी है इसमें जो हमने ऐलान करवाया था, और यहाँ पर हर किस्म की जो मवेशी के जो मसाइल हैं उनके बारे में लोगों को प्रेफर भी किया है। अच्छा, यहाँ आप सिर्फ फ्लड कैंप की हद तक ही लोगों को इस हवाले से रिलीफ दे रहे हैं, या उनके डोर स्टेप पे भी आप जाके इस हवाले से कोई इकदाम करें? हमारी यहाँ पे टीमें बनी हुई हैं। एक टीम तो यहाँ पे फ्लड कैंप इधर बैठी हुई है अल्लाह बख्श गोपांग में है, दूसरी हमारी टीम बैठी हुई है नमुर्दिया स्कूल
लुंडी पिताफी में, और जो तीसरी हमारी टीम है वो इलाके में वैक्सीनेशन के लिए ऑलरेडी जा चुकी होती है, सुबह से शाम तक वैक्सीनेशन करती है। डिफरेंट जगहों पर बैठी हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं। इब्रार राना, शुक्रिया आपका। सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अल-हिम्मत फाउंडेशन की जानिब से खानपुर में इमदादी कार्रवाइयाँ। मज़ीद जान लेते हैं आमिर सुहेल से। जी बिल्कुल, खानपुर के दरियाई इलाकों में सलाह मुतासरीन की मदद के लिए अल-खिदमत फाउंडेशन की टीम रोज़ाना की बुनियाद पर सलाह मुतासरीन को राशन, खाना और दीगर सहूलियात जो हैं वहाँ पर फराहम कर रही हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़िला सदर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, बताएंगे आपकी टीम जो है ज़िला भर में जो काम कर रही है, इस हवाले से बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलाब आने के बाद हमने रेस्क्यू से लेकर लोगों की रिहेबिलिटेशन तक का प्रोग्राम एक तरतीब दिया है। सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, उसके बाद बहुत सी फैमिली जो रुझान से और राजनपुर से शिफ्ट करके यहाँ पर ज़िला रेमियारखा में आई हैं, उनके रहने का बंदोबस्त, उनके राशन का और उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनकी बाकी ज़रूरियात भी पूरी की जा रही हैं। इसके अलावा हम सैलाबज़दा इलाकों में जाकर भी काम कर रहे हैं। सादकाबाद से और रेमियारखा से आज भी हम एक जगह पर जाएंगे, इंशाल्लाह राशन तकसीम करेंगे और उनकी ज़रूरियात का जायज़ा लेने के बाद। को पूरा आमिर सुहेल, शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में छोटे बच्चों का बड़ा काम। सलाह मुतासरीन की इमदाद के लिए छोटे बड़ों ने भी इमदाद जमा करनी शुरू कर दी। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी बिल्कुल, जी सलाह मुतासरीन की मदद के लिए छोटे बच्चों ने बड़ा काम किया है। लिया के स्कूल के अंदर जो है मकामी स्कूल में तलबा तालिबात ने अपनी पॉकेट मनी से जो है उसको बचा कर, उससे चीज़ें खरीद कर, नकद पॉकेट मनी जमा करके जो सलाह मुतासरा जो बच्चे हैं उनकी बेहतरी के लिए जो है यहाँ पर अपनी अशिया जमा कराई और उनको ये अशिया फराहम करने की वजह से आज अपने स्कूल के अंदर जमा करवा दिए हैं। इन बच्चों से बात करें, बेटा बताइएगा क्या मकसद है, क्यों जब अपनी चीज़ें दी हैं? हमें अपने जो सैलाब में मुतासरीन लोग हैं, हमें उनकी मदद के लिए अपने पैसे दिए गए। मैंने सुना है कि वो उनके घर डूब गए, उनके जानवर सारे डूब गए, इसलिए हमने सोचा कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, उनको खिलौने भी दे रहे हैं? क्या क्या दे रहे हैं उनको? हम उन्हें खिलौने दे रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। अच्छा, मुझे पैसे भी दे रहे हैं। बेटा आप बताइएगा आपने कौन कौन सी चीज़ें दी और क्यों दे रहे हैं उनको? हम उनको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके सैलाब में घर टूट गए, उनके बच्चे थे छोटे छोटे। हम उनकी मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके सैलाब में घर टूट गए हैं, उनकी तमाम जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो गई है। जाहिद सरफराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तौंसा शरीफ में रोही वहां पहुंचा जहां अब तक कोई न पहुंचा। मज़ीद तफसीलात असमत पुस्तार से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बेट शीपलैंड के नाम से मशहूर है और बेट भेड़े वाली भी इस इलाके को कहते हैं, जहाँ पे सैलाब आया और सैलाब ने तबाही मचा दी। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ पे जितने भी फसलात हैं पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ के लोग तिल, गन्ना, चावल और दीगर जो फसलात काश्त करते थे और कर्जा लेकर ये फसलात काश्त करते थे, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनकी तमाम फसलात यहाँ पे तबाह हो गई हैं। यहाँ पे मकामी ज़मींदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनका क्या क्या नुकसान हुआ है इस सैलाब में और कितना बड़ा रेला आया था यहाँ पे, उनसे जानेंगे। चाचा जी, कितना बड़ा रेला आया और क्या अस्सलामुअलैकुम। रेला बहुत बड़ा है, डाले फ्लड के भी पानी ज्यादा है तो बहुत फसलां तबाह हो गए, माल मवेशी तकरीबन लोग काफ़ी सारे जानू गए, बीमारियां फैल गए, तंग गए, बिजली कहनी होंगी, माल मवेशी बच्चे ही कने गर्मी और मच्छर मक्खी तो बीमारियां फैल जाती, मक्खी सब के सब हमारे लिए असाबे बन हुई। मजीद शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए तहरीक इंसाफ के इकदामात जारी हैं। मजीद बता रही हैं हाफिज सालिम मोहम्मद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद इकबाल चौधरी 2 रोज़ कबल जो है विहाड़ी से एक भरपूर काफिला लेके गए थे सैलाब ज़दगान के लिए। 600 ख़ानदानों के अंदर जो है वो तमाम राशन तकसीम किया गया। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं जो सब क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ सैलाब ज़दगान की और ज़रूरत क्या है इस वक्त अशिया की। मैं समझता हूँ कि ये जो सैलाब आया है और पानी की वजह से जो लोग मुतासर हुए हैं, ये एक इंसानी अलमिया की शक्ल अख्तियार कर गया है। लोग बेयारो मददगार अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने सामान के साथ, अपने मवेशियों के साथ सड़कों के ऊपर हैं और उनको इस वक्त
ٹینٹس کی، اشیاء خوردونوش کی، مچھردانیوں کی، پینے کے صاف پانی کی اشد ضرورت ہے، اور حکومت پنجاب بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، پاک فوج بھی حکومت کردار ادا کر رہی ہے اور آرمی بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ حافظ سالم محمد، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کمشنر ڈی جی خان کا ضلع راجن پور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، مزید جان لیتے ہیں لیاقت علی چٹھا جو جام پور اور دیگر علاقوں میں دورہ کر رہے ہیں۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا، ڈپٹی کمشنر راجن پور کی طرف سے نقشوں کی مدد سے بریفنگ دی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کمشنر نے حاجی پور، میرا پور، فاضل پور، دیگر علاقوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کمشنر ڈی جی خان کا ضلع راجن پور کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ مظفر گڑھ میں ڈپٹی کمشنر علی اعلان قمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا، مزید جان لیتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی، جنوبی پنجاب بھر میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے اور سیلابی ریلے تو گزر گئے ہیں، مگر مظفر گڑھ کی 3 تحصیلیں جو اس سے افیکٹ ہوئی، ان میں اب سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے اقدامات جاری ہیں، جہاں پرائیویٹ ایسوسی ایشن، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں اور فلاحی تنظیموں کی جانب سے امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ وہیں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ علی اعلان قمر کی جانب سے فلور مل ایسوسی ایشن کے عہدیداران کے ساتھ ایک میٹنگ کی گئی ہے، جس میں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے اس کار خیر میں حصہ ڈالیں اور بڑھ چڑھ کر جو وہ سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ اس سلسلے میں جو فلور مل کے صدر تھے چودھری جمیل، ان کی جانب سے 1000 پیکٹ جو ہیں وہ 10 کلو آٹے کے تھیلے دینے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ 100 راشن بیگز بھی دیے جائیں گے، اور اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ عامر شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈی جی خان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے لیے سروے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں، مزید جان لیتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں سیلاب کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے خصوصی طور کے اوپر جو ریلیف ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ دریائے سندھ میں بھی اب پانی کم ہونا شروع ہو چکا ہے، اور جبکہ جو رود کوہیں پہاڑوں سے آئی تھی وہ بھی ان کے حوالے سے بھی پانی جو ہے مختلف علاقوں سے نکل چکا ہے۔ سروے کے حوالے سے، ریلیف کاموں کے حوالے سے پراپر جو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کر لیتے ہیں۔ سر، کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور ریلیف کے کاموں میں مزید کتنا مینس پاور کو انکریز کیا جائے گا؟ لوگوں کو کب تک ان کے مکانات کے حوالے سے جو سروے ہے وہ مکمل کر کے دیا جائے گا؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 25 جولائی سے آنورڈ جو ہے وہ رود کوئیوں کے فلڈ کی سچویشن رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انڈس ریور میں بھی مختلف اسپیل جو آئے ہیں اس میں پانی کے ریلے آئے ہیں۔ اب تک جو ہے وہ 40,000 سے زیادہ جو ہے وہ راشن بیگ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ تقسیم کر چکی ہے۔ اسی طرح 13,000 سے ٹینٹس اور 3 ٹائم کا کھانا مختلف بستیوں میں اور ریلیف کیمپس میں دیا جاتا رہا۔ اب چونکہ رود کوئیوں کا پانی مینیج ہو گیا ہے، وہ میکسیمم جو ڈیواسٹیشن ہونی ہے وہ ساری کی ساری اب ہمارے نوٹس میں ہے، تو اب نیکسٹ کام یہ ہے کہ ہم ریلیف کے ساتھ ساتھ جو فزیکل سروے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، بلکہ مختلف جگہوں پہ سروے سٹارٹ بھی ہو گیا۔ اتوار کو اربن یونٹ کی ٹیمیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم نے ارینج کی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے، اور ہماری ٹیموں کے ساتھ جو پی ڈی ایم اے کی طرف سے نوٹیفائڈ کمیٹیز ہیں وہ آلریڈی بنی ہوئی ہیں، اور ہم منڈے سے انشاءاللہ فل جو ہے وہ پراپر سروے جو ہے پورے منڈے سے ضلع انشاءاللہ کا فل سٹارٹ کریں گے۔ عاشر اشفاق، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے نستر میڈیکل یونیورسٹی متحرک میڈیکل ٹیمیں سیلاب زدہ علاقوں میں موجود مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ نستر ہسپتال میں سیلاب متاثرین کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ڈاکٹرز مسلسل متاثرہ علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے نستر میڈیکل یونیورسٹی متحرک۔ جنوبی پنجاب میں موسم سرما کی سبزیوں کی کاشت جاری ہے، مزید جان لیتے ہیں علی ریاض سے۔ بالکل، ستمبر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اگر بات کی جائے تو موسم سرما کی جو سبزیاں ہیں اس کی کاشت کا وقت بھی آن پہنچا ہے، لیکن سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جہاں محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سال جو پوسٹ مانسون اسپیل ہے جو کہ ستمبر کے جو پہلے 2 ہفتوں تک رہتا ہے، خاصا ایکٹیو گزرے گا تو بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف جہاں بارشیں برسیں گی تو وہیں جو سبزیوں کی کاشت ہے وہ کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے۔ تاہم ان دنوں میں
کاشتکار کے اقدامات کے تفصیلات جانتے ہیں میرے ساتھ محکمہ زراعت سے آفیسر موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے سر, کیا اقدامات کرنے چاہیے اس بار پوسٹ مانسون کی بارش اگر ہوتی ہیں تو؟ موسم سرما کی سبزیاں ہیں جس میں گاجر, مولی, میتھی اور شلجم, تو کاشتکاروں کو چاہیے کہ یہ جو ان کو جو مناسب ٹائم ہے وہ ستمبر سے شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کل جیسے بارشیں نہیں ہو رہی تو کاشتکاروں کو چاہیے کہ اس کو مناسب ٹائم پہ اس کی کاشت کر لیں. جیسا کہ محکمہ موسمیات سے بھی اطلاعات ہیں کہ جو پوسٹ مانسون ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. اگر خدا نہ خواستہ پوسٹ مانسون بھی ایکسپیکٹڈ ہے. علی ریاض شکریہ آپ کا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی سیلاب زدگان کی داد رسی میں پیش سیلاب متاثرین کو معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے PFA متحرک PFA کی طرف سے فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیا گیا. کیمپ میں تقریباً 100 سیلاب زدہ خاندانوں کو خوراک فراہم کی گئی. متاثرین میں کثیر تعداد میں کھانا اور پانی کی بوتلیں تقسیم کی گئیں. CP ملتان خرم شہزاد حیدر کا ملازمین کے لیے احسن اقدام. مزید جان لیتے ہیں مظہر خان سے. جی بالکل, ملتان پولیس نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے. ملازمین کے لیے پولیس لائن میں باقاعدہ ایک ہاسپٹل بنایا گیا ہے جہاں مستقل 24 گھنٹے ڈاکٹر بیٹھا رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ 2 بیڈز بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں کہ اگر کسی کو طبی امداد دی جائے, جو بھی علاج معالجہ کیا جائے, تو باقاعدہ ایک چھوٹا سا ایک جو ہاسپٹل ہے وہ فنکشنل کیا گیا. ہم اس حوالے سے CPO ملتان جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا پرپز کیا ہے اور یہ اس پر کتنے اخراجات آئے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پولیس لائنز کے اندر ایک ابتدائی طبی سہولت یہاں پہ بنائی گئی ہے. یہ یہاں پہ موجود تھی, اس کو ہم نے رینوویٹ کیا ہے, بیڈز کو پراپر کیا ہے, ڈاکٹر صاحب کے چیکنگ کا کمرہ جو ہے اس کو پراپر کیا ہے. جو ٹیسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہیپاٹائٹس کے یا ECG کے ہیں وہ ان جگہوں کو مناسب کیا گیا ہے. آبجیکٹو یہی ہے, آف کورس یہ کوئی ایڈوانس ٹریٹمنٹ یہاں پہ نہیں ہو سکتی, لیکن جو روزمرہ کی پولیس ملازمین پولیس آفیسرز کے حوالے سے جو چیک اپس ہیں, ڈاکٹر حسن یہاں پہ مستقل طور پر ڈپیوٹ ہیں, وہ روز یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں اس چیک اپ کے لیے. اور جو ایمرجنسی میں کوئی ہارٹ کے حوالے سے, چونکہ ECG مشین بھی یہاں پہ موجود ہے, وہ سہولت یہاں پہ ہو سکتی ہے. ہیپاٹائٹس کے حوالے سے وہ جس طرح فورسز میں ریگولر چیک اپ بھی ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہوگا. اور جو موسمی بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے میڈیسن یہاں پہ اویلیبل ہوگی. اور آبجیکٹو ویلفیئر آف دی موسمی بیماریوں کے حوالے سے دوائیاں جو ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہوں گی. مظہر خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. DC میاں والی محمد عمیر کا ماڈل بازار کا دورہ. ماڈل بازار میں صفائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا. DC کی صفائی میں بہتری لانے کی ہدایت. DC کے ماڈل بازار کے گرد کھڑی ریڑھیوں کو ہٹانے کے احکامات. تحصیل آفس جہانیہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. مزید جان لیتے ہیں امجد حسین بٹر سے. جی بالکل, پنجاب حکومت کی خصوصی احکامات کی روشنی میں تحصیل آفس جہانیہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے. آج دوسرے دن بھی سائلین کی بڑی تعداد یہاں موجود تھی. ان کے مسائل فوری حل کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ بھی یہاں موجود تھے. میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ بھی ساتھ ہیں, مزید ان سے بات کرتے ہیں. سر, آج کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ہر تحصیل میں جو ورکنگ ڈیز, پہلے 2 ورکنگ ڈیز ہیں ہر مہینے کے, پہلی اور 2, اس کو ریونیو خدمت کچہری یہاں پہ انعقاد پذیر ہوتی ہے, جس میں اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے پٹواری تک اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا اراضی ریکارڈ سینٹر کا عملہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے, تاکہ جو آنے والے. شکریہ آپ کا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.